क्या करें यार, पढ़ाई में मन नहीं लगता। हाँ जी दोस्तों, तो लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करो। पढ़ाई में फोकस ना रहने का एक ये रीज़न होता है, हम बिना किसी लक्ष्य के पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि पढ़ते समय किसी लक्ष्य का क्या काम है। पढ़ाई तो पढ़ाई है, किताब खोलो और पढ़ने लग जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी विषय को पढ़ना या सीखना शुरू करें तो सबसे पहले ये सोच लें कि कितनी देर तक पढ़ाई करनी है, या फिर आप एक चैप्टर को कितना समय देंगे। मान लो आप किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसके लिए खुद को 1 घंटा दीजिए, और उसके 1 घंटे में आपको जो चैप्टर पूरा पढ़ लेना है, जब तक आप उसे पूरा ना पढ़ लेना तब तक आप किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। समय अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसी तरह पढ़ते वक्त अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं ताकि आपका फोकस अपनी पढ़ाई से ना हटे। दूसरी बात, शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करें। स्टडी शेड्यूल बनाकर करने से आपकी इस बात की जानकारी रहती है कि आपको किस वक्त क्या पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है, किस वक्त तक आपको खेलना है या फिर कोई काम करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब मन आई तब किताब लेकर पढ़ने बैठ गए और कुछ देर बाद उन्हें कुछ और काम याद आया तो वो पढ़ाई छोड़कर उसमें लग जाते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई का नियमित टाइम टेबल और शेड्यूल बना लें। उस शेड्यूल में खेलने का समय, पढ़ाई से ब्रेक का समय, खाने पीने का समय, मोबाइल यूज़ करने का समय, सबको अलग अलग कर लें। उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करें और बाकी चीज़ों को भूल जाएं। इससे आपका फोकस भी बना रहेगा और बाकी चीज़ें भी कर पाएंगे। ध्यान भटकने वाली चीज़ों से दूर रखें। ध्यान भटकने वाली चीज़ें जैसे वैसे तो हमारा फ़ोन ही है, लेकिन इसके अलावा और कई भी चीज़ें हैं जो पढ़ाई के वक्त हमारा ध्यान भटकाती हैं, जैसे कि बोलने की आवाज़, टीवी की तेज़ आवाज़, बच्चे की रोने की आवाज़। पढ़ाई के वक्त सबसे पहले आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें, ऐसी जगह रख दें जहाँ से वो आपको दिखाई ना दे। चौथा और आखिरी, अपने माइंड और बॉडी को ध्यान रखें। अपनी बॉडी और माइंड का ख़ास ध्यान रखें। आपकी बॉडी और मानसिक व्यवस्था आपको फोकस करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसके लिए सबसे पहले तो आप पूरी नींद लें। पढ़ाई और एग्ज़ाम का भला ही कितना ही प्रेशर हो, कोशिश करें कि आप 6 से 7 घंटे की नींद पूरी लें, और साथ ही पढ़ाई करते समय बीच बीच में पानी भी पीते रहें ताकि आप हाइड्रेट रहें। अगर आप एक बार लगातार 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाते रहें। अपनी ऊर्जा को स्तर को बढ़ाने, तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। 5वां, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। पढ़ाई करते वक्त कई बार टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो बार बार पढ़ने की समझ नहीं आते, तो वो आपको अपॉइंटमेंट लगाता है और आपको गूगल, यूट्यूब जैसी चीज़ों का सहारा लेते हुए ऐसे तभी आप कर पाएंगे जैसे कि आप कोई ऑप्शन ही ना बचा। मोबाइल वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ज़्यादातर स्टूडेंट इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।